सजावल के करीब रोड मोरी बस स्टॉप पर जमीन के तनाजे पर जमाली और लकाठिया बरादरी में तसादुम। 35 साला इकबाल कातले 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीपीओ मोहम्मद सोहेब अशरफ की हिदायत पर कसूर और लाहौर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुजरिम नसरुल्लाह और फसूला को गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी नसरुल्लाह और फसूला ने 2020 में बार मेंबर इकबाल गुज्जर को 2 साथियों समेत कत्ल किया था। कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। अब्दुल्ला नामी पतंग फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम के कब्जा से सैकड़ों की तादाद में पतंगे और केमिकल डोर बरामद। गुजरांवाला में इंसदादे मनशियात के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक। रेस्क्यू एहलकारों समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। वॉक का मकसद मनशियात के हवाले से शहरियों को आगाही देना था। ओकाड़ा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज में इंसदादे मनशियात सेमिनार का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अब्बास जुल्करनैन समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना खिदमत खल्क है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज से मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कराची के इलाकों गुलशन हदीद, पेपरी, शाह टाउन में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पब्लिक इशूज बहाली काउंसिल के जेर एहतमाम मुजाहरा के इलेक्ट्रिक गुलशन हदीद ऑफिस के गेट पर सैकड़ों अफराद का धरना है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाकों गुलशन हदीद, पिपरी, शाह टाउन व दीगर इलाकों में के इलेक्ट्रिक की तरफ से जारी गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ पब्लिक इशूज बहाली काउंसिल के जेर एहतमाम के इलेक्ट्रिक गुलशन हदीद ऑफिस गेट पर सैकड़ों अफराद ने धरना दिया। धरने में मौलाना हसन रबानी रहनुमा जमात इस्लामी, जावेद इकबाल, पीटीआई रहनुमा उमेर शाहिद, मोहसन सियाल, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी फजल हक, सदरुद्दीन शेख, मोहम्मद सलीम जोखियो, जमीयत उलमाए इस्लाम के रफीक अहमद कारी हमदुल्ला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खुदाबख्श पठान, राव सफदर हयात, गुलाम सफदर भट्टी समेत दीगर सियासी व समाजी रहनुमाओं और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए रहनुमाओं ने कहा कि पूरे कराची से ज्यादा लोड शेडिंग गुलशन हदीद, पिपरी, शाह टाउन व दीगर इलाकों में की जा रही है। 3 घंटे का ऑफिशियल शेड्यूल है मगर 14 से 16 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। इनका कहना था कि गुलशन हदीद की बिलिंग 100% होने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है और ओवर बिलिंग भी हो रही है जो कि सरासर ज्यादती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा करते हुए कहा कि अगरचे के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना किया और ओवर बिलिंग का सिलसिला बंद ना किया तो के इलेक्ट्रिक बिन कासम जोन के मेन ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। कैमरामैन मुमताज चांडिया। ताजरों की हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने की अपील। कहते हैं बिजली ना होने के सबब कारोबार तबाह हो चुके हैं। तफसीलात जान लेते हैं बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। शहबाज, क्या मुतालबात हैं ताजरों के? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के ईदगाह रोड पर और यहाँ पर एक ताजर हजरात खड़े हैं जो दुकानदार हैं। इनका कहना है कि ये जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया है इसके हवाले से बात करना चाहेंगे। जी सर, बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से 9 बजे दुकानें बंद करने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत को? अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर हूँ कोहिनूर वालों का कि जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। असल में बात यह है कि जो ये नोटिफिकेशन आया है इसका दुकानदार और गरीब दुकानदार हैं जो वो तो मारे गए ना, जिनका काम रात को चलता है दिन को नहीं होता, उनको रात को बेचारों को क्या मिलता है? वो तो खर्चे करके लाखों रुपए लगा के बैठ जाते हैं और इनको इनकम ज़ीरो हो जाती है। तो वो तो लोग भूखे मर रहे हैं, गरीब पिस रहा है और अफसरशाही जो है
वो अपना एक ऐसा मकाम है उनका कि वो तो उनको तो दिन दुगनी रात चौगनी चांदी बनी हुई है। तो अफसरशाही से ये सारा जो खर्चा है, जो सिस्टम है, जो ये लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है, ये अफसरशाही पे डाला जाए, इन लोगों को माफ़ किया जाए। इन लोगों का क्या कसूर है? जो बेचारे जो अपनी रेहड़ियाँ या जो छोटी छोटी दुकानें या छोटे छोटे कारोबार करके बैठे हैं, ये तो भूखे मर रहे हैं। इनका तो कोई नहीं, किसी का दिन को कारोबार होता है, किसी का रात को होता है। तो इसका मेहरबानी करके इसका तसल्लुत जो मदावा किया जाए, और जो लोग जो उन लोगों पे टाला जाए जो बड़े बड़े महलों में बैठे हैं, जो जाती उमरा में बैठे हुए हैं, बनी गाला में बैठे हुए हैं, उन लोगों को बड़े बड़े सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ा जाए ताकि उनसे ये रिलीफ लिया जाए। इसको नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए और लोगों को सुख का साथ लेने दिया जाए। महंगाई अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, इसके तदारक के लिए रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है और इसीलिए दुकानदार बेचारे पिस रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना, ये थे यहाँ के ताजर जो इनका कहना था दुकानें बंद करवाने के बावजूद भी जो बिजली की जो लोड शेडिंग है वो ख़त्म नहीं हुई। और इनका ये कहना है ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ये ताजर बरादरी के लिए ये एक फंदा है, और ये जो अफसरशाही है इन्हें ख़त्म किया जाए। ये जो कुर्बानी है अफसरशाही से ली जाए ताकि ये गरीब आदमी जो पहले ही पिसा हुआ महंगाई में वो दोबारा इसके ऊपर इतना वजन मत डाला जाए। कैमरामैन के साथ शहबाज प्रिंस। शहबाज प्रिंस अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। हुकूमत की तरफ से सुपर टैक्स को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। शरकपुर से फजल कयूम खान से अपडेट ले लेते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चौक सिद्दीक अकबर में। मेरे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा और अंजमन ताजरान के अहदेदार मौजूद हैं। महंगाई के इस तूफान में अवाम पे सुपर टैक्स का बोझ डाल दिया गया। आइए उनसे पूछते हैं कि सुपर टैक्स लगने से महंगाई से मुतासर ये अवाम कैसे जी। पीटीआई की साबका हुकूमत इसी बुनियाद पर ख़त्म की गई कि वो महंगाई की लहर को कंट्रोल ना कर पाई। नया आने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी उसी रवायत को उससे भी बदतर अंदाज में कर रही है और आवाम का जीना अमलन जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। महंगाई की लहर पिछली ही नहीं समेटी जा रही थी कि अब सुपर टैक्स के नाम से एक नया टैक्स जो है आवाम के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि सुपर टैक्स जो है इंडस्ट्री की मखसूस शोबाजात में लगाया जा रहा है जिसका आवाम पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक टैक्स अगर किसी इदारे की प्रोडक्शन पे लगेगा और उस प्रोडक्शन का टैक्स आम आदमी पे नहीं आएगा। अवामी नुमाइंदों ने और अवाम ने बताया कि महंगाई के इस तूफान में जीना बहुत मुश्किल हो चुका है। खुदारा हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। फजल कयूम अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, सुपर टैक्स के निफाज से गरीब आदमी ही मुतासिर होगा। अब घर बनाना आम आदमी के लिए ख्वाब बन चुका है क्योंकि बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल इंतहाई महंगा होने जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं रहीम यार खान से, हमारे नुमाइंदे शाहिद जावेद से। शाहिद, कितना इजाफा किया गया है बिल्डिंग मटेरियल के सामान में? जी बिल्कुल, हुकूमती ज़रूरियात पूरे करने के लिए जो हुकूमत ने जो है अशरफिया पर टैक्स लगाया गया है ताकि मुल्क को चलाया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स जो है बराह रास्त गरीबों पर असरअंदाज होगा। क्या गरीब भी इससे मुतासर होगा या सिर्फ उन लोगों के लिए अशरफिया की आमदनी से जो है ये टैक्स वसूल किया जाएगा? जी, हमारे साथ इस वक्त ताजर मौजूद हैं, अज़हर जमील साहब बात करेंगे। ये टैक्स जो है गरीबों पर भी असरअंदाज होगा या सिर्फ अमीरों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स जो भी होता है जी वो गरीबों पर ही असरअंदाज होता है। अब हमारा लोहे का रेट पहले से 40,000 रुपये टन के हिसाब से बढ़ा है, 40 रुपये किलो के हिसाब से। ये टैक्स लगने से पहले? टैक्स लगने से पहले। अब ये जो टैक्स लगा है ये बड़े फैक्ट्रियों वालों पर लगेगा, उनसे फिर हम पर लगेगा, फिर हम से भी जो छोटे गरीब ताजर हैं जिनकी छत पहले 20-25 हज़ार में पड़ जाती थी मकान की, अब एक कमरे की छत पड़ती है 50-55 हज़ार की। शाहिद जावेद अपडेट कर रहे थे। अब कुछ बात हो जाए ईद कुर्बान की। ईद कुर्बान के करीब आते ही ओकाड़ा में मवेशी मंडियां कायम हो चुकी हैं। कुर्बानी के जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से। दाऊद, क्या रुझान है खरीदारों का इस वक्त मंडियों में? जी बिल्कुल, ये कुर्बान करीब ही ओकाड़ा के मेन शाहराहों पर छोटी छोटियाँ लगा दी है। यहाँ पर जो खूबसूरत जानवर आ चुके हैं और जब हमारी इन मंडियों के हवाले से लोगों से बात हुई तो लोगों का कहना है कि जानवर आ चुके हैं पर महंगाई तो आगे बहुत ज़्यादा है
पर पहले की निस्बत अब है इनकी कीमत बड़े जानवर की 15 से 20 हज़ार बढ़ा दी गई है। इसी तरह छोटे जानवर की जो कीमत है वो 10 से 15 हज़ार बढ़ा दी गई है। और जब हमारी इस हवाले से व्यापारियों से बात हुई तो व्यापारी कहे कि हमें कीमतें खिलानी पड़ती हैं, और इसी तरह काजू बादाम पिस्ता वो भी हमें महंगे दामों में पड़ते हैं, जिससे हमारी जो लागत है वो पूरी नहीं होती। और उनकी आला हुकाम से अपील है कि जानवर कीमतें की जाए ताकि हम पूरी सकें। दाऊद राजपूत मोशी मंडियों में जानवरों की कीमतों के हवाले से आगाह करे थे। कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। अब्दुल्ला नामी पतंग फरोश को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम के कब्जा से सैकड़ों की तादाद में पतंगी और केमिकल डोर भी बरामद हुई है। डीएसपी सिटी एहसानुल्लाह न्याजी का कहना है कि पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी में असिस्टेंट कमिश्नर सदर की अडियाला रोड पर टैंकर्स माफिया और गैर कानूनी तौर पर लगाए गए वाटर पंप्स के खिलाफ कार्रवाई। वासा की टीम ने पंप्स को नाकारा बना दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि टैंकर्स माफिया नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आवाम की जेबों पर डाका डालने वालों के साथ सख्ती से निपटते हुए बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कसूर में डीपीओ मोहम्मद सोहेब अशरफ की हिदायत पर कसूर और लाहौर प्रेस क्लब की मुश्तरका कार्रवाई। संगीन जराइम में मुलविस इश्तिहारी मुजरिम नसरुल्लाह और फसूला को गिरफ्तार कर लिया गया। इश्तिहारी नसरुल्लाह और फसूला ने साल 2020 में बार मेंबर इकबाल गुज्जर को 2 साथियों समेत कत्ल किया था। इश्तिहारी नसरुल्लाह कसूर समेत लाहौर और शरकपुर के इलाकों में संगीन वारदातों में मुलविस था। कराची और हैदराबाद डिवीजन के इजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अनवार अहमद शेख की इस रिपोर्ट में। कराची और हैदराबाद डिवीजन के हाई रक्स इजला में पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 27 जून से शुरू होने वाली मुहिम में 33 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की जेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास कराची में मुनक्किद किया गया। इजलास में कमिश्नर कराची, EOC कोऑर्डिनेटर कराची और हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर समेत यूनिवर्सिटी और डिप्लो HO के नुमाइंदों ने शिरकत की। खुसूसी मुहिम कराची और हैदराबाद डिवीजन के इजला में चलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 पोलियो वायरस के केस जाहिर हुए हैं। सुबह में दाखिल होने वाले तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत। सिंध में 2 साल से कोई पोलियो वायरस का केस रिपोर्ट नहीं हुआ। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत। खुसूसी मुहिम में इंकारी वालिदैन को पोलियो के कतरे पिलाने पर आमादा किया जाए। चीफ सेक्रेटरी सिंध की कमिश्नर कराची को हिदायत। तमाम डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका जिलों में पोलियो मुहिम मॉनिटरिंग करें। चीफ सेक्रेटरी सिंध। मुहिम में 30,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर हिस्सा लेंगे। सूबाई EOC कोऑर्डिनेटर फयाज अब्बासी। लाड़काना सक्कर और शहीद बेनजीर बाआबाद के मखसूस यूनियन काउंसिल में 29 जून को पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। कैमरामैन अयाज अब्बासी के साथ अनवार अहमद शेख की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मीडिया हाउसेस के बकायाजात की अदायगी के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि 1 महीने के अंदर बकायाजात की अदायगियों के लिए लाइहा अमल तैयार करके मंजूरी के लिए पेश किया जाए। उन्होंने इस सिलसिले में अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमजद अली खान को तमाम महकमों के हुकाम का फौरी इजलास बुलाकर जुमला अमूर को हतमी शक्ल देने की जिम्मेदारी सौंपी है। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए बाकायदा से हफ्तावार इजलास मुनाकिद करने का भी फैसला किया है। आलमी यौम इंसदाद मनशियात के मौका पर तंजीमुल फज्र पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम आरिफवाला बल्दिया में सेमिनार आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। आगाही वॉक भी निकाली गई। तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रजा जैदी से। रजा, क्या एजेंडा था इस इजलास का? हम इस वक्त मौजूद हैं आरिफवाला के बल्दिया हाल में,
जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंसर जोया। 26 जून इंसदाद मंशियात के हवाले से हम उनसे जानते हैं कि वो अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी देखें, यौम इंसदाद मंशियात के हवाले से एक ही पैगाम है कि हमें बीइंग सोसाइटी, बीइंग माशरा, हमें इस लानत से छुटकारा पाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करने के लिए आगे आना होगा। और हमें इसके हवाले से जो इक़दामात ज़रूरी हैं, जैसे कि आज कुछ बेदारी के हवाले से सेमिनार कंडक्ट किया गया, इसी तरह के दीगर प्रोग्राम CEO हेल्थ साहब मौजूद हैं, और इस हवाले से जो तालीमी इदारों में जो प्रोग्राम मैनेज किए जा सकते हैं वो होने चाहिए, और हमें जल्द से जल्द इस लानत से छुटकारा पाने। रज़ा ज़ैदी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, बाजोड़ में मनशियात के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक, DPO अब्दुल समद, औरंगजेब इनकलाबी, नवाज खान और दीगर ने शिरकत की। तफसीलात एहसन खान की इस रिपोर्ट में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बाजोड़ में मंशियात के आलमी दिन के मुनासिबत से DPO अब्दुल समद खान ने नाजिम तहसील खार हाजी सैद बादशाह, इंजीनियर खैस्ता महमद, औरंगजेब इनकलाबी, मलक नवाज खान व दीगर सियासी अरकान के हमरा मंशियात के आलमी दिन के मुनासिबत से बाजोड़ प्रेस क्लब में मीडिया सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बाजोड़ में मंशियात फरोशी के लानत को ख़त्म करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम शुरू किया गया है, और इस सिलसिले में अक्सर मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी मुजरमों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन जारी है। इस मौके पर तहसील नाजिम खार हाजी सैद बादशाह ने कहा कि अगर किसी ने भी मंशियात फरोशों की जमानत की तो उस शख्स के घर के बाहर एहतजाज किया जाएगा, जबकि सारे अवाम उनके साथ सोशल बाइकाट करेंगे। उन्होंने खार प्रेस क्लब से मेन हेडक्वार्टर खार तक रैली भी निकाली और हाथों में बैनर्स और खतबे भी उठाए थे, जिस पर मंशियात जैसी लानत के खिलाफ नारे दर्ज थे। गुजरांवाला में इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के हवाले से आगाही वॉक, रेस्क्यू एहलकारों, सिविल सोसाइटी और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक का मकसद मनशियात के हवाले से शहरियों को आगाही देना था। आगाही वॉक रेस्क्यू 1122 के दफ्तर से शुरू होकर गोंदावाला चौक में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के मौका पर दीगर शहरों की तरह वजीराबाद में भी पुलिस और सिविल सोसाइटी की तरफ से कचहरी चौक से अल्लाहवाला चौक तक वॉक की गई, जिसमें सियासी, समाजी और तमाम तबका है फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन, जिनमें PTI टिकट होल्डर शब्बीर अकरम चीमा, SHO फ़ारूक लतीफ़, खान आसिफ और दीगर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, इंसदाद मनशियात के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक का मकसद मुआशरे में मनशियात के मुज़र सेहत असरात को उजागर करना है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अब्बास जुल्करनैन ने आलमी यौम इंसदाद मनशियात के हवाले से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बॉयज़ में माडा के ज़ेर एहतमाम होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, नौजवान नस्ल को मनशियात की लानत से बचाना खिदमत खल्क है। इंसदाद मनशियात की तहरीक से जुड़े लोग कार खैर से सरअंजाम दे रहे हैं। इस सिलसिला में नौजवान नस्ल और वालिदैन को आगाही देना अज़हद ज़रूरी है ताकि इनको मनशियात से दूर रखा जा सके, क्योंकि मनशियात ना सिर्फ अफराद बल्कि ख़ानदानों को तबाह करती हैं। तकरीब से प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर हमूद लखोई, सदर माडा चौधरी मजहर रशीद, जनरल सेक्रेटरी साइमा रशीद एडवोकेट ने भी खिताब किया। RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा की ओकाड़ा में खुली कचहरी, शिकायत पर मसाइल हल करने के लिए अहकामात। DP ऑफिस में शोहदा के लवाहिकीन में राशन तकसीम करने के लिए तकरीब का भी एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। RPO साहिवाल तैयब हफीज चीमा ने DPO ओकाड़ा हसन इकबाल के हमरा थाना बी डिवीजन की हदूद अल फिरदौस मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में साइलीन ने अपनी शिकायत RPO साहिवाल और DPO ओकाड़ा हसन इकबाल के गोश गुजार की, जिनको सुनते ही इनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए और मुकदमात भी दर्ज करने का हुक्म दिया। बाद अज़ां डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन इकबाल ने DPO ऑफिस में ईद उल ज़ुहा के हवाले से शोहदा की फैमिली में राशन तकसीम करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से किया गया। शोहदा के बच्चों को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा हसन इकबाल ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को महकमा पुलिस कभी फरामोश नहीं कर सकती। इनके मासूम बच्चे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। इन शोहदा ने अपनी जानों के नजराने पेश करके हमारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को मजबूत बनाया है। DPO उकाड़ा हसन इकबाल ने कहा, जब तक मेरी तैनाती उकाड़ा में है, इस दौरान शोहदा के बच्चों की तालीम तरबियत और सेहत के हवाले से किसी किस्म की परेशानी नहीं होने देंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदीर रशीद, कोहिनूर न्यूज़। जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च बहावलपुर में भरपूर इस्तकबाल। MNA डॉक्टर ज़ीशान अख्तर और दीगर रहनुमा रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। तफसीलात उसामा काशिफ की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर जमात इस्लामी के MNA डॉक्टर ज़ीशान अख्तर, कामरान मलिक और दीगर रहनुमा कारकुनों ने अपने कायद सिराजुल हक का बहावलपुर स्टेशन पर अच्छे से इस्तकबाल किया। पूरे स्टेशन को परचमों और बैनर के साथ सजा दिया गया। सिराजुल हक खैबर मेल एक्सप्रेस के जरिए बहावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 6 घंटों से आप लोग इस तपती धूप में बहावलपुर के स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं और मुझे बहुत अफसोस है कि जब इंसान ने चांद पर कदम रखा, मरीख की तरफ जा रहा है, तो हम 75 सालों में अपने ट्रेन के निजाम को ठीक नहीं कर सके और जिस ट्रेन में यहां सुबह 10 बजे पहुंचनी थी, अब 6 घंटे लेट पहुंच रहा है। मेरे दोस्तों, रहीम यार खान से मैंने ट्रेन मार्च शुरू की है और हर छोटे बड़े स्टेशन पर हजार लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया। जानी कबीले का जरगा उलमा नौजवानों की शिरकत, तरक्याती कामों और इलाके में दीगर मसाइल बारे तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जान लेते हैं फिदा मोहम्मद से। फिदा, मजीद क्या क्या कुछ डिस्कस हुआ है इस जरगे में? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बन्नू के नवाही इलाके जानी खेल में। यहाँ पर एक कबायली जरगा हुआ है जानी खेल कबीले का। इस जरगे में जानी खेल में जो तरक्याती काम है वज़ीर आला के 2 अरब रुपए पैकेज के उस पर काफ़ी बहस हुई है और उसके लिए निगरानी के लिए 6 अफराद को मुकर्रर किया गया है जो इन पे नज़र रखी गया और अगर कहीं कोई कोताही या कमज़ोरी नज़र आई तो उसके बारे में पूरी जानी खेल कौम को आगाह करेगी। दूसरा जो फैसला इस जरगे में हुआ है वो जो कमेटी बनाई गई थी 12 रुकनी मंडी का इंतज़ाम और इंसराम चलाने के लिए, उसके 2 साल पूरे हो गए हैं। वो कमेटी की मुद्दत ख़त्म हो गई है और आज ये फैसला किया गया है कि सनीचर को उस कमेटी से 12 रुकना कमेटी से 2 साल का हिसाब किताब वो लिया जाएगा और उसके बाद। फिदा मोहम्मद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, DPO उकाड़ा मोहम्मद हसन इकबाल की नायब कोर्ट से मीटिंग, मकसद अदालती उमूर की मुआवनत में बेहतर तौर पर खिदमात सर अंजाम देना था। तफसीलात ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन इकबाल ने जिला की तीनों कचहरियों में तैनात नायब कोर्ट से DPO ऑफिस के सब्ज लॉन में मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग का मकसद अदालती अमूर की मामनत में बेहतरीन तौर पर खिदमात को सरअंजाम देना, पेंडेंसी को कम करना और सजायाबी के अहकामात की बरवक्त तकमील करना है। इस मौका पर DPO मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि जुडिशरी और पुलिस के दरमियान नायब कोर्ट्स पुल का किरदार अदा करते हैं। आइंदा नायब कोर्ट्स की कारकर्दगी का हर 15 रोज बाद जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से KPIs मुरतब किए जा रहे हैं। अदालती मफरूरान की जमानत में जमानती मचलका देने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और रिकॉर्ड की अद हाजिरी से मुतल्लिक लीगल ब्रांच को मुतल्लिया किया जाएगा। खुद एहतसाबी का अमल जारी रहेगा। अच्छा काम करने वालों को इनाम और दानिस्ता गलती करने वालों को सजा का सामना करना पड़ेगा। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाकिस्तान में पहली बार जानवरों के लिए टोटल मिक्स राशन की लॉन्चिंग। जानवरों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए तमाम जरूरी अज्जा शामिल किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। इंसानों की सेहत का ख्याल तो हर तरह से रखा जाता है, मगर जानवरों की फिक्र कम लोगों को होती है। पहली बार पाकिस्तान में जानवरों के लिए टोटल मिक्स राशन के नाम से TMR मिक्स राशन की लॉन्चिंग कर दी गई। डॉक्टर डेयरी फीड एक लंबे अरसे से काम कर रही है। TMR की खसूसियत है कि इस मिक्स राशन में जानवरों की जरूरत की हर चीज मौजूद है। जिस तरह पोल्ट्री फार्म में फीड बैग इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह दूध देने वाले जानवरों के लिए मिक्स राशन बनाया गया है। तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर हिजबुल्ला भुट्टो थे, जबकि दीगर मेहमानों में रफीक बुखारी, शौकत मुख्तार, शाकिर गुजर और दीगर शरीक हुए। CEO मोहम्मद अली मर्चेंट की जानिब से मेहमानों को शील्ड पेश की गई। सिंध की सकाफत, टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया गया। आखिर में मोहम्मद अली मर्चेंट की जानिब से तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। जो डॉक्टर TMR गोल्ड के नाम से हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ये बेसिकली एक पायनियर प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं लॉन्च हुई है। हम लोग पहली कंपनी है जो लॉन्च कर आ रहे हैं फार्मर्स के लिए, जिसमें उसके खर्चे बचेंगे, इसकी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ेगी। आज से जो बुरहान है राशन का हर चीज़ महंगी हो रही है, तो हमने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जो फार्मर को कॉस्ट में भी सस्ती रहेगी और दूध की प्रोडक्शन में भी अच्छी रहेगी। काफ़ी फार्मर्स को काफ़ी दिक्कत होती थी मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म का राशन लेने की वजह से, तो ये एक ही जगह से एक ही टोटल जो भी उनको जानवर को राशन चाहिए होता है, तो वो इंशाल्लाह उसको उनको ये प्रोवाइड करेंगे और उसमें टोटल हर चीज़ आ जाएगी। तकरीबन जितने आपके डेयरी एनिमल हैं, जिसमें आपकी गायें हैं, भैंसें हैं, आपके उसमें जो है जानवर जो है जिन्होंने बच्चा डिलीवर किया हुआ है, दूध दे रहे हैं 10 से 12 लीटर 15 लीटर, उन सब के लिए जो है ना ये फीड। अरशद महमूद की रिपोर्ट आपने मुलाजा की। यहाँ आपको बताएं, वासा में सिफारशी कल्चर परवान चढ़ने से सीनियर अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल लतीफ को नाक़िस कारकर्दगी का बहाना बनाकर खुड्डे लाइन लगा दिया गया। मोहम्मद दानिश सीनियर्स को ओवरलैप करते हुए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा तैनात कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ कामरान अली से। कामरान, जूनियर अफसरान सिफारिश कल्चर के तहत ऊपर आ रहे हैं, क्या मामला है ये? मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। जूनियर ऑफिसर मोहम्मद दानिश को DMD तैनात करने पर सीनियर अफसरान में तशवीश की लहर दौड़ गई है। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वासा अब्दुल लतीफ को डायरेक्टर जुबली टाउन तैनात कर दिया गया। अब्दुल लतीफ सिर्फ 14 दिन DMD तैनात रहे और सिर्फ 14 दिन में ही इनकी कारकर्दगी का फैसला कर लिया गया। इनकी जगह जूनियर ऑफिसर मोहम्मद दानिश जो कि डायरेक्टर जुबली टाउन तैनात थे, DMD तैनात कर दिया गया। जराये का कहना है मोहम्मद दानिश मुबैना तौर पर मजबूत सियासी सिफारिश की बिना पर DMD तैनात हुए हैं, जबकि वासा के अदारे में मोहम्मद दानिश से सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया है। अफसरान का कहना है कि किसी भी अदारे में सीनियर अफसरान जूनियर के मातहत काम नहीं करते। इनकी तैनाती से पहले सीनियर अफसरान के साथ किसी किस्म की जो है वो मुशावरत नहीं की गई। जी कामरान, किस मैकेनिज्म के तहत इनको जो है वो प्रमोट किया गया? कोई ऐसा प्रोसीजर है कि जिसके तहत जूनियर अफसरान को प्रमोट करके उनको सीनियरिटी दी जाती है? अब देखिए, अगर किसी मैकेनिज्म के तहत ये प्रमोट किया जाता तो इससे पहले सुहेल कादर चीमा और डायरेक्टर अदील शरीफ जो है ये मोस्ट सीनियर ऑफिसर थे जिनकी तैनाती यहाँ पर होनी चाहिए थी, और जो अब्दुल लतीफ की तैनाती थी वो भी बिल्कुल सीनियरिटी के मुताबिक और मेरिट के ऊपर हुई थी। मगर सिर्फ 14 दिन में ये जो सियासी शख्सियात है उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये ठीक काम नहीं कर रहे, तो इसकी जगह पे मोहम्मद दानिश जो है उनको काम लीग की एक मजबूत सियासी शख्सियत की सपोर्ट हासिल थी, उनकी वजह से जो है वो इनको तैनात कर दिया गया। कामरान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, वाटर मैनेजमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर परथारपर का महकमा आपाशी पंजाब में खुसूसी लेक्चर। पंजाब को दरपेश पानी के इंतजाम और इंसराम पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। चीफ वाटर रिसोर्सेज जोन नासिर इकबाल, चीफ रिसर्च राशिद अजीज, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल खुरम अमीन और चीफ SPRU आमिर खान ने शिरकत की है। पंजाब में ज़ेरे ज़मीन पानी के इस्तेमाल और नहरी निज़ाम को दरपेश चैलेंजेस और इनके हल के बारे में तजावीज़ भी पेश की गई हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्ठा की क़यादत में इंसदाद डेंगू आगाही मुहिम वॉक का अहतमाम किया गया।
वॉक में CEO हेल्थ असिस्टेंट कमिश्नर कैंट कुरतुल ऐन जफर समेत शहरियों ने भरपूर शिरकत की है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डेंगू की रोकथाम और तदारुक को यकीनी बनाना है। डेंगू आगाही मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए तमाम तर वसाइल बुए कार लाए जा रहे हैं। आवाम से अपील है कि इंसदाद डेंगू मुहिम में अहम किरदार अदा करें और हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं। इंडोर और आउटडोर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कबाड़खानों, टायर शॉप, सर्विस स्टेशन की चेकिंग को यकीनी बनाया जाए। हिफाजती तदाबीर अपनाने से ही डेंगू से बचाव मुमकिन है। यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी की मुलाकात हुई है। बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया है। शाहजैन बुगटी की वज़ीर आला के अवामी रिलीफ इक़दाम की तारीफ। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद ब्यूरो चीफ लाहौर शहबाज अराई से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शहबाज अराई साहब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाहजैन बुगटी ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की अवामी रिलीफ के इक़दाम की तारीफ की। मुलाकात में बैनुल सूबाई कोऑर्डिनेशन को मजीद मजबूत बनाने के लिए इंसादिया मंशियात और स्मगलिंग की सरकोबी के लिए तावन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। नौजवानों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए ठोस लाए अमल अपनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि नई नस्ल की रगों में मंशियात का जहर घोलने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। मंशियात सामग्री की सरकोबी के लिए तमाम सूबों को मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत मंशियात फरोशी के खिलाफ मजबूत कार्रवाइयां कर रही है। मंशियात के खिलाफ हमें आगाही मुहिम में भी दायरा कार को बढ़ाना होगा और हम सबको मिलकर इसमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। जी, ब्यूरो चीफ लाहौर शहबाज अराई अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान प्रीमियम बॉक्सिंग क्लब चौधरी शहजाद की जानिब से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड कज़ाफी स्टेडियम में बॉक्सिंग के मुकाबलों का इनेकाद हुआ है। 3 मुकाबलों में तैयब अंसारी, निसार खान और फातिमा ज़हरा फाते रहे हैं। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज्तबा शजाउर रहमान, महर अकरम, अलमारूफ काला पहलवान ने खुसूसी शिरकत की है। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। डिजिटल दौर ने जहां इंसानी जिंदगी के लिए आसानियां पैदा की, वहीं पर इंसानी जिंदगी को फिजिकल एक्टिविटी से दूर कर दिया है। लोगों को खेलों की तरफ रागिब करने के लिए चौधरी शहजाद ने पाकिस्तान प्रीमियम बॉक्सिंग क्लब के ज़ेरे इंतजाम मुकाबलों का इनेकाद करवाया। दिलचस्प मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की कसीर तादाद मौजूद थी। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मुज्तबा शजाउर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। तीनों मुकाबलों में खिलाड़ियों ने एक दूसरे को नॉकआउट किया। फातेह पाने वाले खिलाड़ियों में बेल्ट, शील्ड और नकद इनामात दिए गए। शायकीन ने चौधरी शहजाद के इस इकदाम को सराहा, जो बैरून मुल्क रहकर भी पाकिस्तानियों के लिए बेहतर इकदाम कर रहे हैं। सिलसिला यूं ही जारी रहा तो बहुत जल्द पाकिस्तान में दोबारा खेलों के शोबे बहाल हो जाएंगे। बड़ा शुक्रिया कि उन्होंने हमें हॉल दिया है। तो हम पाकिस्तान प्रीमियर बॉक्सिंग काउंसिल जो थी हमारी, ये हम इनको प्रमोट कर रहे हैं और बॉक्सर्स को कि हमारे ताकि मैक्सिमम फाइट्स कराई जाए, ताकि इन बच्चों को हम इंटरनेशनल लेवल पे इनको लेके जाएंगे इन बच्चों को। मेरा नाम निसार अहमद है, मैं बलूचिस्तान के अब्दुल्ला से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान प्रीमियर बॉक्सिंग लीग में अपना फाइट जो नॉकआउट से जीता हूँ। मैं स्पेशल पाकिस्तान प्रीमियर लीग के जो बॉक्सिंग लीग के जो इनाम उल हक साहब है, मैं उसका बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस फाइट के लिए मौका दिया और मैं पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइटों के लिए मुझे मौका देगा ताकि मैं इस पर प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं WBC का टाइटल जीत कर आऊँ। पाकिस्तानी मुआशरे को अगर एक सेहतमंद कौम बनाना है तो स्पोर्ट्स के ऊपर खसूसी तवज्जो देनी होगी। यूं ही हमारा मुआशरा एक कामयाब मुआशरा जो है वो बन सकता है। कैमरा टीम के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। कामरान अली रिपोर्ट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, गवर्नर पंजाब ने बहावलपुर सर्किट हाउस में मुनाकिदा तकरीब में स्पीडो बस सर्विस की 8 इजाफी बसों और बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नई मशीनरी की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साबका दौर में अहलियानी बहावलपुर से स्पीडो बस सर्विस का हक छीन लिया गया था।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हिदायत पर स्पीडो बस सर्विस बहाल कर दी गई है और इस सर्विस में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। गवर्नर का कहना है कि सफाई सुथराई के बेहतर निज़ाम के लिए बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कायम की गई है, जिससे सफाई का नया मयार कायम हुआ है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। सजावल के करीब रोड मोरी बस स्टॉप पर जमीन के तनाज़े पर जमाली और लाकाटिया बरादरी में तसादुम हुआ है। 35 साला इकबाल कत्ल, 5 अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जमाली बरादरी के मुताबिक हम ट्रैक्टर चला रहे थे, लाकाटिया बरादरी के लोगों ने हमला कर दिया। लाकाटिया बरादरी का कहना है कि हमारे घरों पर हमला करके नौजवान को कत्ल किया गया। थाना कोट सब्जल की हुदूद में जराइम पेशा नासिर बेलगाम गुज़िश्ता रात आल पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर नायब सदर सैयद वसीम शाह जिलानी पर कातलाना हमला हुआ। तफसीलात संजरपुर से जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। थाना कोटसवल की हदूद में वारदातों का सिलसिला थाम ना सका। अवाम की जानो माल गैर महफूज। संजरपुर पीर डी गोट में रात गए नामालूम अफराद का आल पाकिस्तान मशाइख इत्तेहाद काउंसिल के सीनियर नायब सदर सैयद वसीम शाह जलानी पर कातलाना हमला। नामालूम अफराद की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग की गई। मजीद सैयद वसीम शाह जलानी का कहना था, सदर है जनूबी मैं सीनियर नायब सदर हूँ। उस सिलसिले में मीटिंग शीटिंग है सारी बोला वापसी दे आया उसको मुरीद ने फोन किए थे आम चाहती हो बोला तो मैं आम चाहता हूँ। वो देर थी गाड़ी थोड़ी सी खराब गई आया थी तो बोला संजरपुर को मोड़ करो रसद मोहम्मद शाह मोगा मशहूर है सारे घर बस्ती वाले पास उनको थोड़ा पीछे थे मोड़ हम थे यकदम रस्सा हुआ रस्सा देख थोड़ा यकदम अचानक जो है तो मैं गाड़ी ब्रेक मारने की कोशिश की तो यकदम नाल पासे करो बंदे टुकड़े ए डूबी मैं वाला यक रेस ले गाड़ी में भजा रही रस्से नाल टकराई है मैं चिकी गया ये रस्से नाल टकरा अगी जो फौरन उन्हें फायर सीधा बोला मैं गाड़ी रोकी नहीं मैं तो गाड़ी में सड़क बनती थी खराब थी और मैं आ गया देर पुलिस वाले को IG DIG DPO साहब थी DSP साहब SHO साहब इन्हें सारे भी थी गश्त भी वधाया वने इलाके के तहफ़्फ़ुज़ वास्ते या थी मौके पर एक छोटी सी चौकी। असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु ने मयानी में राव शफीक रोड पर घी के गोदाम पर छापा मारकर 25,326 किलो घी और 592 किलो कुकिंग ऑयल का स्टॉक मौजूद होने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शौकत सिंधु का कहना था कि घी का स्टॉक रखने की इजाज़त नहीं, आइंदा भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खून सफ़ेद हो गया। इलाहाबाद के नवाही गांव भागेवाल टिब्बा में चचा की बेटों के हमरा भतीजों और बाबी को जान से मारने की कोशिश। मुलजमान ने ईंटों के वार से खातून और इसके बच्चों के सर पर ईंटों से वार किए। मुतासरा खानदान का कहना है कि मुश्तरका ज़मीन से अपने हिस्से की ईंटें लेने गए तो मुलजमान हमलावर हो गए। DPO कसूर से अपील है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे तफ्तीश की जा रही है। लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। बरकत मार्केट गार्डन टाउन में स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब ने गार्डन टाउन में तारीख रकम कर दी। देखने वाले हैरान रह गए। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सदर बरकत मार्केट गार्डन टाउन मलिक आमिर आफ्ताब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी।
बरकत मार्केट गार्डन टाउन में स्टेक एंड आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बरकत मार्केट गार्डन टाउन में स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब ने गार्डन टाउन में तारीख रकम कर दी है। देखने वाले हैरान रह गए। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सदर बरकत मार्केट गार्डन टाउन मलिक आमिर आफ्ताब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आगे बढ़े, आपको बताएं कमालिया में दरिया रावी के किनारे मॉक एक्सरसाइज इमदादी कार्रवाई की मशकें कैंप लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह ने मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। तफसीला जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ जावेद भट्टी की इस रिपोर्ट में। फ्लड सीजन में इमदादी कार्रवाइयों में महकमाना तैयारी और अमला की पेशा वराना सलाहियत को जांचने के लिए कमालिया में मलफतियाना दरिया रावी किनारे मॉक एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कमेटी, सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक, महकमा रेवन्यू, महकमा नहार हाईवे, ज़राअत, सोशल वेलफेयर, महकमा सेहत समेत दीगर मुतल्लिका समाजी तंजीमों ने अमली तौर पर हिस्सा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह जाहिद सोहेल ने मॉक एक्सरसाइज का जायजा लिया और शुरका की कारकर्दगी को सराहा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि इस तरह के इवेंट से की गई तैयारी में कमी बेशी और मजीद ज़रूरतों का हर वक्त इंतज़ाम का मौका मिलता है, जिससे पेशा वराना महारत को मजीद तकवीत मिलेगी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कंबो और ज़िले इंचार्ज रेस्क्यू 1122 के हमरा मुख्तलिफ महकमों की तरफ से लगाए गए इमदादी कैंपों का मुआयना किया और उनकी कारकर्दगी पर इत्मीनान का। सिरीकोट बडग्राम में यूथ फेस्टिवल, काउंसलर दानिश खान मेहमान खुसूसी थे। क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। तफसीलात मोहम्मद अली मिशवानी की इस रिपोर्ट में। सिरीकोट बुटीग्राम में यूथ फेस्टिवल का प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तलावत कलाम पाक से शुरू किया गया। यूथ काउंसलर दानिश खान ने बुटीग्राम में यूथ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल के मेहमान खसूसी मुस्लिम लीग नून हरीपुर के जिली सदर साहबजादा हामिद शाह थे। इस फेस्टिवल में क्रिकेट के खिलाड़ियों में शील्ड, बैट, शर्ट, कप तकसीम किए गए। इस मौके पर खिलाड़ियों बच्चों की कसीर तादाद मौजूद थी। खिलाड़ियों ने यूथ काउंसलर दानिश खान को फेस्टिवल रखने पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिली सदर साहबजादा हामिद शाह ने फेस्टिवल के खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा, और इसी तरह ये मैं समझता जी एक नौजवान वास्ते अपनी तालीम के नाल नाल जी है ना जी एक्टिविटी भी जी खेल की एक्टिविटी इसकी वजह तो सेहत भी अच्छी रहती और तुसा मनफी सरगर्मियां तो भी इंसान उस इंसान महफूज रहता है। तो मैं एक बार फिर मैं मुबारकबाद। लाहौरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बरकत मार्केट गार्डन टाउन में स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब ने गार्डन टाउन में तारीख रकम कर दी। देखने वाले हैरान रह गए। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सदर बरकत मार्केट गार्डन टाउन मलिक आमिर आफ्ताब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर शहर भर से सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर तकरीब में सदर बरकत मार्केट गार्डन टाउन मलिक आमिर आफ्ताब बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। मलिक आमिर आफ्ताब की आमद पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, जबकि घोड़ों के रक्स ने इफ्तिताही तकरीब को चार चांद लगा दिए। सदर बरकत मार्केट मलिक आमिर आफ्ताब ने अपने हाथों से स्टेक एंड नाइफ रेस्टोरेंट का रिबन काटा और इफ्तिताह किया।
افتتاحی تقریب میں صدر برکت مارکیٹ ملک عامر آفتاب کے ساتھ چیئرمین حافظ عامر علی اوان، سیکریٹری یامین چودھری، چودھری یونس، حاجی مصطفیٰ، عرفان جہانگیر، میاں طارق، میاں سرمد، میاں مبشر، ابرار الحق، ملک الیاس، فرید خان، محمد رفیع، شرجیل، چودھری ظفر نے بھی شرکت کی۔ ریسٹورنٹ کے مالک اکبر علی نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صدر برکت مارکیٹ گارڈن ٹاؤن ملک عامر آفتاب نے ریسٹورنٹ کے مالک اکبر علی کی جانب سے منعقد کی گئی شاندار افتتاحی تقریب کو سراہا اور ریسٹورنٹ کی کامیابی اور بہتری کے لیے دعا بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے ایسے معیاری اور بہترین ریسٹورنٹ کا قیام خوش آئند ہے تاکہ آنے والوں کو بہترین کھانے کے ساتھ ساتھ اچھا اور صاف ستھرا ماحول ملے اور فیملیز بہترین انداز سے کھانے سے لطف اندوز ہو سکیں۔ افغانستان کے زلزلہ متاثرین کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی طرف سے 5 ٹرک امدادی سامان غلام خان بارڈر پر افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اس موقع پر الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا ایمرجنسی سروس کے مینیجر محمد وسیم، ضلع بنو کے صدر محمد جلال شاہ ایڈوکیٹ، جماعت اسلامی شمالی وزیرستان کے امیر ملک رحمان اللہ، جنرل سیکریٹری محمد کاشف داوڑ، الخدمت فاؤنڈیشن شمالی وزیرستان کے جنرل سیکریٹری اور چیئرمین ملک جامد خان، جنرل سیکریٹری اشفاق خان، ملک امشاد اللہ، ملک نور پیاوو خان، عبدالرزاق اور دیگر بھی موجود تھے۔ کوہ نو نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نو نیوز۔